हेलो दोस्तों। आज का हमारा सेशन एरिस्टोटल के आइडिया का ही कंटिन्यूएशन है। हमारा जो पहला सेशन था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कहाँ कहाँ पे एरिस्टोटल अपने टीचर प्लेटो से डिफर करते थे। और एक चीज जिसकी हमने बात की थी वो ये थी कि एरिस्टोटल का जो एक मेन आइडिया था दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर, उसका क्या मतलब था। वहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि जहां पे प्लेटो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक थिंकर थे, एरिस्टोटल उनके कंपैरिजन में एक थोड़े प्रैग्मेटिक थिंकर थे। जहां पे प्लेटो ने ये कहा कि अगर आपको नॉलेज अक्वायर करनी है तो आपको इंटेलेक्चुअल रीजनिंग पे रिलाई करना पड़ेगा, सोच विचार पे रिलाई करना पड़ेगा। वहीं एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर आपको नॉलेज अक्वायर करना है तो आपको रिलाई करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन पे। आपको दुनिया की तरफ देखना पड़ेगा, ना कि आप एक जगह बैठ के सोच विचार और चिंतन में अपना वक्त बिताए। एरिस्टोटल कहेंगे कि आपको तो दुनिया को ऑब्जर्व करना है। और इसी आइडिया को, इसी ऑब्जर्वेशन वाले आइडिया को एरिस्टोटल एक्सटेंड करते हैं जब वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं और जिन्हें कहा गया है द 6 स्पीशीज ऑफ गवर्नमेंट। ये 6 स्पीशीज ऑफ गवर्नमेंट वाला आइडिया जो कि एरिस्टोटल से आया है, वो उनके इसी इसी स्टडी के मेथड पे बेस्ड है जो कि उनका ऑब्जर्वेशन था वर्ल्ड के उस टाइम के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने के बाद। तो आइए इस आइडिया को आज थोड़े और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, एरिस्टोटल ने आखिर अपनी ये पढ़ाई कैसे की, उन्होंने अपने ये ऑब्जर्वेशंस कैसे किए। वो क्या करते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग रेजिम्स है, जो उनके टाइम पे एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके स्ट्रेंथ्स और उनके वीकनेस, उनमें क्या अच्छी बातें हैं और उनमें क्या खामियां हैं, इस चीज को स्टडी करते हैं। और जब वो इस चीज को स्टडी करते हैं दोस्तों, तो एरिस्टोटल अपने आप से दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल जो वो पूछते हैं वो ये है कि हु रूल्स, शासन कौन कर रहा है। अब इसका जवाब तीन तरह का हो सकता है। एक इंडिविजुअल इंसान का शासन हो, कुछ चुनिंदा लोगों का शासन हो, यहाँ पे बस एक व्यक्ति है, यहाँ पे कई व्यक्ति होंगे, या फिर कई सारे लोगों का शासन हो। सिलेक्ट फ्यू में भी एक से ज्यादा लोग हैं और रूल ऑफ मेनी में काफी सारे ज्यादा लोग हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक ग्राम सभा की तरह, उतने सारे लोग हैं। अब ये तो हो गया पहला सवाल कि शासन किसका है। दूसरा सवाल जो कि एरिस्टोटल पूछेंगे वो ये है कि ये जो इंसान शासन कर रहे हैं, ये किसके हित में शासन कर रहे हैं, किसके ऑब्जेक्टिव्स को ये फुलफिल कर रहे हैं, ऑन हुज बिहाफ डू दे रूल। क्या वो पूरे पॉपुलेशन की भलाई के लिए रूल कर रहे हैं या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए रूल कर रहे हैं। तो ये दो जो मेन उनके सवाल हैं, इनके बेसिस पे ही वो हमें 6 क्लासिफिकेशंस देंगे ऑफ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आइए उन क्लासिफिकेशंस को जरा समझते हैं। रूल बाय अ सिंगल पर्सन, वो मोनार्की हो सकता है या वो टिरनी हो सकता है। अब देखिए, एरिस्टोटल, मैंने आपको अभी बताया कि दो सवाल पूछ रहे हैं, हु रूल्स एंड ऑन हुज बिहाफ डू दे रूल। हु रूल्स, चलिए यहाँ पे तो ये सवाल आंसर हो गया, एक इंसान का रूल है मोनार्की में भी और टिरनी में भी। लेकिन जो दूसरा सवाल है ऑन हुज बिहाफ डू दे रूल, मोनार्की में द मोनार्क इज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, वो अपने जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बट टिरनी में द टायरेंट इज रूलिंग इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट। और इसी क्लासिफिकेशन को वो और बाकी दो मॉडल्स पे भी करेंगे, जैसे रूल बाय अ सिलेक्ट फ्यू, तीन चुनिंदा लोगों का रूल। उसका जो अच्छा फॉर्म है, जहां पे वो अपने
नागरिकों के हित में काम कर रहे हैं, वो एरिस्टोक्रेसी है। और जहां पे वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, वो ओलिगार्की है। सिमिलरली पॉलिटी, रूल ऑफ मेनी, वहां जहां पे वो अपने नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं वो हो गया पॉलिटी, अच्छा फॉर्म। और करप्टेड फॉर्म जहां पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ लोग जहां अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, वो हो गया हमारा डेमोक्रेसी, दैट इज द करप्टेड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह डेमोक्रेसी को कुछ बहुत खास अच्छे नजरिए से नहीं देख रहे हैं। बट कंपेयर टू प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस के ट्रीटमेंट की वजह से डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं, एरिस्टोटल ऐसा नहीं करते। वो डेमोक्रेसी में कुछ अच्छी बातें भी देखते हैं, और इसे हम आगे थोड़ा देखेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो हमें समझनी है कि ये जो स्टेट है, ये जो 6 तरह का स्टेट एरिस्टोटल ने हमें दिखाया, अभी इसमें सिटीजन का रोल कैसा होगा। देखिए, एरिस्टोटल जैसे थिंकर सिटीजन के लिए एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं इन द पॉलिटी। और ये फ्लो करता है उनका जो आइडिया था कि हम तो भाई पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर ही है। ये तो हमारे नेचर में ही है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए आप और मेरे जैसे लोग अगर ये कहें कि अच्छा तुम कौन से पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, हमारे जैसे लोग बोलेंगे अच्छा मैं तो 5 साल में एक बार जाके इलेक्शन में वोट करके आता हूँ, उतना ही है मेरा पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेशन। एरिस्टोटल कहेंगे कि ये तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं। और ये जो एरिस्टोटल के एक्टिव पार्टिसिपेशन का आइडिया है, आगे जाके मैं जब आपको हैना एरेंट पढ़ाऊंगी, तब हैना एरेंट के साथ भी हम इस आइडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको 6 तरह के क्लासिफिकेशन दिखाए। हर तरह, हर जो क्लासिफिकेशन था उसका एक अच्छा फॉर्म है जहां पे वो पूरे जनहित में काम कर रहा है गवर्नमेंट, और एक करप्टेड फॉर्म है जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अभी जो गुड फॉर्म है, जैसे ये जो फॉर्म है, मोनार्की वाला हो गया, एरिस्टोक्रेसी वाला हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, इन अच्छे फॉर्म्स में जो गवर्नमेंट होगा, वहां पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन काफी एक्टिव होगा, और वहां पे सिटीजन्स एक वर्चुअस लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में वर्चुअस लाइफ, एरिस्टोटल के वर्चुअस लाइफ का भी मतलब समझाया था, जैसे उन्होंने गुडनेस की बात की है या जस्टिस की बात की है। ये सब उनके वर्चुअस लाइफ में इंक्लूड है। उनके लिए वर्चुअस लाइफ का ये मतलब नहीं है कि हम धन दौलत और शोहरत को इकट्ठा करें। अभी ये हो गया एक गुड गवर्नमेंट में सिटीजन का पार्टिसिपेशन, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी में। अब जो एक करप्ट फॉर्म है जिसमें टिरनी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है विद इन दिस करप्ट फॉर्म, ये उनको एक वर्चुअस लाइफ की तरफ आगे नहीं बढ़ाता। यहाँ पे रैदर वो रूलर की ही सहायता करते हैं कि रूलर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करे। तो ये वही वाली बात हो गई कि रूलर जो धन दौलत शोहरत इकट्ठा करना चाहता है, सिटीजन्स भी उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, ना कि वो वर्चुअस लाइफ जी रहे हैं। तो ये हो गया दोनों टाइप के सिस्टम्स में जो सिटीजन का रोल है उसके डिफरेंस के बारे में। अब आता है एक और महत्वपूर्ण सवाल कि तो फिर एरिस्टोटल ने हमें 6 फॉर्म तो दे दिए, उन्होंने बताया मोनार्की भी अच्छी है, एरिस्टोक्रेसी भी अच्छी है, पॉलिटी भी अच्छी है, तो इनमें से बेस्ट क्या है। एरिस्टोटल के हिसाब से जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पॉलिटी। अभी आप सोचेंगे कि अगर एरिस्टोटल पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो शायद सेकेंड बेस्ट वो कहेंगे एरिस्टोक्रेसी को या मोनार्की को, मगर ऐसा नहीं है। यहीं पे एरिस्टोटल की थिंकिंग प्लेटो की थिंकिंग से थोड़ी अलग है। जहां पे प्लेटो बिल्कुल ही होपलेस थे डेमोक्रेसी के बारे में, एरिस्टोटल ऐसा नहीं कहते। एरिस्टोटल कह रहे हैं देखो, ये तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लेकिन अगर मुझे सेकंड बेस्ट चुनना हो तो मैं डेमोक्रेसी को चुनूंगा। अभी एरिस्टोटल ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में हम सिर्फ एक
रूलर के या 3-4 लोगों के विजडम के ऊपर नहीं डिपेंड करते। हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल नागरिक एक बहुत महान मोनार्क जितना वाइज ना हो, उसके जितना नॉलेज ना हो, लेकिन कई सारे नागरिक मिलके उनका जो कलेक्टिव विजडम होगा, वो कलेक्टिव विजडम एक सिंगल मोनार्क या कुछ चुनिंदा लोगों के विजडम के कंपैरिजन में बेटर होगा। इंडिविजुअली भले ही ना बेटर हो, ऐसा शायद ना हो कि मेरा विजडम एक बहुत पढ़े लिखे वाइज फिलोसोफर किंग जैसे मोनार्क के जैसा ना हो। वहां पे तो हम ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन मेरे जैसे या मेरे से थोड़े बेटर लोग, सोचिए 1,000 लोग और आ गए, तो हमारा जो कलेक्टिव विजडम होगा वो एक इंडिविजुअल मोनार्क या कुछ चुने हुए लोग जो एरिस्टोक्रेसी में है उनके कंपैरिजन में हमारा कलेक्टिव विजडम बेटर होगा। इसीलिए ऑल्दो वो पॉलिटी को बेस्ट कहते हैं, पर वो डेमोक्रेसी को सेकंड बेस्ट कहते हैं। वो मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी को सेकंड बेस्ट नहीं कह रहे हैं। तो ये एक एरिस्टोटल के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है प्लेटो से भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एरिस्टोटल के 6 स्पीशीज ऑफ गवर्नमेंट वाले आइडिया को समझाया है। 6 स्पीशीज ऑफ गवर्नमेंट जो वो कह रहे हैं, वो ऑफ कोर्स फिर से मैंने जो आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वो नेचुरल वर्ल्ड, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स को जिस तरह से क्लासिफाई किया जाता है उससे बड़े प्रभावित थे। तो उसी का इन्फ्लुएंस आप यहाँ भी देख रहे हैं। वो इन गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन को भी स्पीशीज बोल रहे हैं, जो कि जनरली नेचुरल वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन में यूज होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जाके मैं आपके लिए और भी ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स और उनके थॉट्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।